हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टैक्सेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में। तो भाई सबसे पहले बात करें तो हमारे पास आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है, एंड उसके बाद आती है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है, जिससे आपके सीएम पीएम ये सब चीज़ें इलेक्ट होती हैं, सब बनते हैं। उन सबको पैसा पहुंचने के लिए लाइक डोनेशंस रिसीव होती हैं। या तो पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली डोनेशन रिसीव कर सकती है या फिर वो क्या करते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं जिनके थ्रू इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास डोनेशंस इकट्ठी होती है, जिनका काम ही होता है डोनेशंस को इकट्ठा करना, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये इनका एक मेन पर्पस होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर इलेक्टोरल ट्रस्ट इज। तो वो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो उन्होंने डोनेशंस में इकट्ठा किया होता है, ठीक है, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज उस पैसे की हेल्प से अपना इलेक्शंस लड़ती हैं और अपनी पार्टी बनाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई इन चीज़ों का टैक्सेशन में क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ इलेक्टोरल ट्रस्ट से, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है प्रॉपरली स्टार्ट भी वहीं से होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट से लेगी और उसके बाद उसको अपने काम में लगाएगी, ठीक है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास जो पैसा आया वो आता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, ठीक है, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं। तो उस मैनर में इनके पास आया पैसा, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इस पैसे को इनका पर्पस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचाना, ठीक है। दिस इज देयर मेन पर्पस जिसके लिए ये इलेक्टोरल ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। तो वही काम करेगा ऑब्वियसली। तो यहां पर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंडीशन लगा दी गई कि भाई आप इस साल का, आपके करंट ईयर का जो एग्रीगेट डोनेशन है, जो आपने एग्रीगेट डोनेशन आपने जो इकट्ठा किया, एग्रीगेट डोनेशन जो भी आपका इकट्ठा हुआ प्लस जो पिछले साल की डोनेशन थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर की जो डोनेशन थी जो आप आगे पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं दे पाए थे, आगे नहीं पहुंचा पाए थे, तो उस केस के अंदर उसका जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है वो, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, जो कैरीड फॉरवर्ड अमाउंट है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो इस साल आपने डोनेशन इकट्ठी करी और जो पिछले साल की इकट्ठी करी हुई डोनेशंस में से आपके पास बचा रह गया, वो जो पैसा है उसका एटलीस्ट 95% जो है वो आपने इस टोटल अमाउंट का एटलीस्ट 95% आपने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया हो, 95% पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया हो। तो उस केस के अंदर जितना भी आपने डोनेशन रिसीव किया होगा, जितना भी आपने वॉलेंटरी डोनेशन जो रिसीव किया होगा, वो आपका हो जाएगा यहां पर एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसको आपकी इनकम नहीं बनाएंगे, इस पार्टिकुलर इलेक्टोरल ट्रस्ट की, इस ट्रस्ट की उसको इनकम नहीं बनाएंगे और आपको कर देंगे एग्जेम्प्ट। क्या कंडीशंस हैं कि इस साल, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि इस साल आपने 100 रुपए एक डोनेशन, वॉलेंटरी डोनेशन की तरह आपके पास आए, ठीक है, और आपने पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, तो ये 100 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इस 100 रुपए में से एटलीस्ट 95 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को इस साल में दे दिए, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा इस डोनेशन पर। अदर इनकम पे जो लगेगा उसको हम देखेंगे, बट हम यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी डोनेशन की बात कर रहे हैं। तो इस वॉलेंटरी डोनेशन पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। और अगर कोई पिछले साल का भी बचा हुआ है, यानी कि देखो इस साल आपने 95 आपने लगा दिए, तो बचे क्या 5। अब नेक्स्ट ईयर फिर आपको 100 रुपए की डोनेशन मिली और पिछली बार के भी 5 रुपए बचे हुए हैं, तो हो गया 105। तो इसमें से अब जब तक आप 95% ऑफ दिस अमाउंट, जब तक अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देते हो, तो आपका जो ये वॉलेंटरी डोनेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, वॉलेंटरी डोनेशन की बात हो रही है यहां पर, एंटायर इनकम एग्जम्प्ट नहीं हो रही है। अभी एंटायर इनकम में क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे, अभी वॉलेंटरी डोनेशन की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर यह चीज हो गई। दूसरी बात यहां पर आती है कि भाई देखो यहां पर वही क्लियरिफाई किया गया है कि ओनली डोनेशन इनकम इज एग्जेम्प्ट। ये कंडीशन फुलफिल करने पर डोनेशन इनकम इज एग्जेम्प्ट
उसके अलावा जैसे मान लो आपने डिपॉजिट कर दिया, वही यहाँ पर मैंने 105 रुपये 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया है, बट यहाँ पर अमाउंट करोड़ों में होती है, 105 करोड़ 120 करोड़ भी हो सकते हैं। तो आपने जितने पॉलिटिकल पार्टी को दिए, मान लो 100 करोड़ आपके पास इकट्ठे हुए, आपने 5 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए, 95 आपने आगे पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए, तो आपकी डोनेशन तो एग्जेम्प्ट हो गई थी। लेकिन जो 5 आपने अपने पास रखे हैं उसको मान लो आपने करा दिया फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। उस फिक्स डिपॉजिट में से आपने अब रिटर्न कमाया, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, वहां पर एग्जम्पशन नहीं होगी। तो भाई अगर आपने उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कमाया है तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी, दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट, ओनली डोनेशन इनकम इज एग्जेम्प्ट। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। मैं अगेन फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इन चीजों में कंफ्यूजन हो जाती है, लोग ये सोच लेते हैं कि यार पूरा का पूरा उसने डोनेट कर दिया है तो भाई सब कुछ ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल रहेगा, और इन्हीं चीजों पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कहां से आना चाहिए, तो परमिटेड होगा, तो भाई सीधी सी बात है, रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल है, या तो वो इंडिविजुअल जो है वो हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या आती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई रेजिडेंट फर्म, HUF, या फिर AOP, या फिर BOI, इनमें से भी कुछ यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को यहां पर आप ध्यान रखोगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि किन किन लोगों के ऊपर परमिटेड नहीं है। परमिटेड कौन कौन नहीं है, तो भाई इसी का उल्टा कर दो कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल नॉन इंडियन सिटीजन है तो वो परमिटेड नहीं है। इंडिविजुअल ये तो इंडियन सिटीजन है, परमिटेड है, नॉन इंडियन परमिटेड नहीं होगा। या फिर कोई इंडियन कंपनी है जैसे, तो वो अलाउड है, तो फॉरेन कंपनी जो होगी वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। किसी और इलेक्टोरल ट्रस्ट से आप पैसा नहीं ले सकते, तो यहां पर अदर इलेक्टोरल ट्रस्ट, आप किसी और इलेक्टोरल ट्रस्ट से आप पैसा नहीं ले सकते हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी से पैसा नहीं ले सकते हो, वरना देखो सीधी सी बात है, जिसकी प्रेजेंट में गवर्नमेंट होगी वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू अपने आप को ही पैसा पहुंचा देगा गवर्नमेंट के ही खजाने से, तो वो चीज़ आपको अलाउड नहीं है। उसके बाद किसी भी फॉरेन सोर्स से आप पैसा नहीं ले सकते हो, क्योंकि भाई उससे सीधी बात ये हो जाएगी कि अगर फॉरेन सोर्स का पैसा अलाउ कर दिया तो कोई ना कोई फॉरेन एंटिटी हमारी यहां पर गवर्नमेंट को ओन कर सकती है, बहुत सारा इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा देकर, और उस चीज की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहां पर मना कर दिया कि फॉरेन सोर्स से आप पैसा नहीं लोगे, किसी फॉरेन कंपनी से आप पैसा नहीं लोगे, किसी फॉरेन सिटीजन से आप पैसा नहीं लोगे, गवर्नमेंट कंपनी से आप पैसा नहीं लोगे, या किसी और इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी आप पैसा नहीं लोगे। तो ये कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। एक और बात जो छोटी छोटी देखो डॉक्यूमेंटेशनल बातें हैं। पहली बात तो जो आपका कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव होगा, ठीक है, तो जिससे भी आप रिसीव कर रहे हो उसका भाई पैन होना चाहिए, ठीक है, उसका आधार होना चाहिए, उसका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहां पर होना जरूरी है वेरीफाई करने के लिए कि भाई वो इंसान इंडियन सिटीजन है, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूशन जितना भी रिसीव होगा, देखो वो कैश में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैश में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका अकाउंट पे ही से। जो भी हमारे अदर मोड्स हैं, जो अदर मोड देन कैश, तो वो सारे मोड यहां पर आ जाते हैं। आपका डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप पैसा ले सकते हो, कैश में नहीं लोगे, ठीक है, ताकि हमें आइडेंटिटी मेंटेन रहे। पहली बात तो हमें पता चल गया डोनर कौन है, और डोनर से जो पैसा आ रहा है वो यहां पर आपका कैश में ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर एक और कंडीशन क्या आती है कि भाई जो आप खर्चे करने वाले हो, ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ऑब्वियसली खर्चा होगा, तो जितना भी आप डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो तो आपके जो खर्चे हैं ना वो 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं जितना आपने डोनेशन लिया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप फालतू में ही खर्चे दिखा दो, डोनेशन कुछ आ नहीं रही, तो डोनेशन का 5% जो है वो आपका मैनेजमेंट में आपका खर्चा लग सकता है, उसको मान लिया जाएगा। और अगर आप अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के अंदर हो, तो जो ये खर्चे हैं
तो जो ये एक्सपेंसेस हैं पहले साल में आप 5 लाख तक ही कर सकते हो और दूसरे साल में आप 3 लाख तक ही कर सकते हो। ओके, पहले साल में मान के चलते हैं कि भाई सेटअप करने में सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी देने पड़ते हैं। मान लो कोई जगह किराए पे लिया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। तो इन चीज़ों में मानते हैं कि यार स्टार्टिंग में खर्चा ज़्यादा हो सकता है, आगे जाके खर्चा कम होगा, तो 3 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद 5% ऑफ डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे यहां पर, ठीक है। तो ये तो आपके पॉइंट्स हुए। तो यानी कि अगर आपको ये जो वॉलेंट्री डोनेशंस हैं अगर इनको एग्जेम्प्ट करवाना है तो भाई 95% आप आगे पॉलिटिकल पार्टी में सेम ईयर में दे दो उसको, और पिछले साल का भी अगर बचा हुआ है तो उसका भी 95% आपको देना होगा टोटल मिलाकर, ठीक है। और कंडीशंस यहां पर क्या क्या है कि भाई आप जो पैसा है वो किस किस से ले सकते हो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पैन और पासपोर्ट उसका लेके रखना है, सॉरी आपको जमा नहीं करवाना है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पैन और पासपोर्ट की। और उसके अलावा अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही वो पैसा आए। 5% तक आप एक्सपेंसेस कर सकते हो डोनेशन का। अगर पहला साल है तो सिर्फ 5 लाख और दूसरा साल है तो 3 लाख तक का एक्सपेंस ही हो पाएगा। तो मॉनेटरी कैप भी है वहां पर। उसके बाद आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होंगे। तो ये तो हुई देखो, और इसके अलावा कोई और इनकम होगी, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, क्योंकि यहां पर देखो सारा कैश में ही काम है। इलेक्ट्रोल ट्रस्ट का जो काम है वो यही काम है कि भाई उनको पैसा इकट्ठा करना है और आगे पॉलिटिकल पार्टी को देना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए उनका मेनली काम ही यही है। तो मेजरली अगर इनकम कोई उनकी हो सकती है तो वो इनकम वही हो सकती है जो उन्होंने पैसा आगे पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया और उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करने वाले हो जो कि टैक्सेबल होगी। सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन ही आपका टैक्सेबल नहीं होने वाला है यहां पर, अगर आपने कंडीशन फुलफिल की है तो। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी का क्या है कि भाई अब पॉलिटिकल पार्टी के पास डोनेशन उसने दे दी, अब हम आ गए हैं पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उनके पास अगर मान लो उनकी कोई भी इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर आपका कैपिटल गेन्स या फिर आपका अदर सोर्सेज एंड डोनेशन, अदर सोर्सेज एंड यहां पर आपका डोनेशन, तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएंगी अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो दीज विल बी एग्जेम्प्ट। अगर क्या क्या कंडीशंस हैं वो यहां पर हमारी, तो भाई सबसे पहली बात तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने होंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, काफी इजी पार्ट है ये, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने हैं, आपको ऑडिट करवाना होगा, ठीक है। और आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हर उस डिपॉजिट का या डोनेशन का जो 2000 से एक्सीड करता है, और तो एक्सीड करता है उनको, एक्सेप्ट जो रिसीव हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है। तो यहां पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैं तो उसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये 2000 से ऊपर आपके पास अदर मीन से अगर आपके पास डोनेशन आती है तो उसका रिकॉर्ड रखना, नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका, उनका नाम और उनके जो एड्रेस है जो डोनर है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर रखनी होगी। तो आपकी इनकम जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। छोटे छोटे काम है यार, ठीक है। डोनेशन अगर आपकी 2000 से ऊपर की है, ठीक है, सेम बात करें, डोनेशन अगर आपकी 2000 से ऊपर की है तो भाई वो वहीं पे सेम मैनर में आपका अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ईसीएस से ही रिसीव होना चाहिए। कैश में डोनेशन बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि 2000 से ऊपर नहीं हो सकता, 2000 तक फिर भी कैश में चल जाएगा। और आपको आरओआई अपनी फाइल करनी होगी अंडर सेक्शन नंबर 139(4)B के। एंड इनकम देखो, सैलरी की इनकम यहां पर हो ही नहीं सकती है। और अगर पीजीबीपी की बात करें तो अगर पीजीबीपी कोई इनकम हुई तो भाई साथ साथ मान लो पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस रन कर रही है तो वो फुली टैक्सेबल होगा। यहां पर लिख देते हैं कि अगर पीजीबीपी की इनकम हुई तो वो आपकी यहां पर फुल्ली टैक्सेबल यहां पर हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल यहां पर हो जाएगी आपकी पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हुआ, सबसे पहली बात तो यहां पर ध्यान रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और आपका डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। पीजीबीपी की इनकम अगर हुई
तो एग्जाम्पशन में नहीं आएगी, वो पर्टिकुलरली टैक्सेबल हो जाएगी। तो एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आए या क्वेश्चन में भी बड़ा क्वेश्चन आए तो बस ये ध्यान रखना है कि पीजीबीपी की इनकम को आप टैक्सेबल कर दोगे, और इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको आप टैक्सेबल कर दोगे। अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भाई चीजें एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप इस वीडियो में इतना ही। देखो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया। रिस्क नहीं लेना होता है, ये भी टॉपिक आपका एग्जाम में आपको 2 से 4 नंबर दिला सकता है, तो इसको अच्छे से करके चलें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।